नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम 2018 के बारे में। तो हुआ क्या है कि हमने एक आपको डेट बताई थी कि 6 नवंबर या फिर 20 नवंबर को वीडियो री एग्जाम हो सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि पैट की डेट एक्सटेंड हो गई, तो हो सकता है 20 नवंबर ना हो तो 11 दिसंबर। मैं ये डेट कैसे बता रहा हूँ? कैलेंडर में लिखा है कि ये डेट आरक्षित है। मेरे पास कोई जादू नहीं है। और जैसा दूसरा क्लेम करते हैं कि मेरा जानने वाले में चपरासी है, वहां पर ये है अधिकारी, कोई नहीं है। सीधे सीधे आपको अंदाज बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि कैलेंडर में डेट लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा होगा, इस दिन आरक्षित है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि और कोई एग्जाम अब होने नहीं। तो वीडियो री एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हमें बहुत अच्छी तरह पता है। और उसके बारे में पहले बता देते हैं 2018 के बारे में कि मेरे 184 या 186 मार्क्स से कंफर्म नहीं याद है। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उसके जो OMR है उसकी आपको प्रोवाइड करा दूँ। और गलती के बारे में बताऊंगा कि उसमें मैंने गलती क्या करी। तो पहले हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, जब तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हो रही, कंफर्म नहीं हो रहा, तो रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं ऑड वन आउट से, टाइम एंड वर्क से, सर्कुलर और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब आप नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ आज। उसके बाद परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, नाव व दूरी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फैमिली रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। कहोगे पूरा ही बता दिया कि हाँ, मतलब इनकी तैयारी आप पहले कर लीजिए अभी जब तक मन नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो आपको आता है रीजनिंग में वो सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, बाएं से चौथा दाएं से पांचवा, आप इसको उठा दिया, ये सब ये वाले क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में एक हुआ था ना, प्लस माइनस, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, बी माइनस सी का मतलब बी सी का भाई है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी से आते हैं। इसके बाद आपको फ्लोर पजल भी करनी है, और डाइस यानी कि पासा और आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं ना, घुमा दिया 45 डिग्री 55 डिग्री, ऐसे बॉक्स बने होते हैं कि पांचवी आकृति, चार दे दिए, पांचवी आकृति कौन होगी, ये तो आपको रीजनिंग में कंप्लीट कर लेना है। कब तक? जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होती, मन नहीं लगता, तो रीजनिंग में आपका मन लग जाएगा। अगर हम बात करें हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी ही वो है जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं वीडियो के बारे में। वीडियो और लेखपाल की हिंदी में जमीन आसमान का फर्क है। तो हिंदी में जो चीज हम मिस करते, हिंदी में जो सबसे ज्यादा हम चीज मिस करते हैं वो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि विशेष ध्यान कहाँ पे देना है। बाकी सब सबको आता है, तद्भव तत्सम पे विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा कारक पे विशेष ध्यान देना है। विलोम अनेकार्थी पर्यायवाची जो सामान्य वाले हैं वो देख लेना। मुहावरे सामान्य, विशेष ध्यान कौन सा? तद्भव तत्सम और कारकों पर। एक वचन बहुवचन कौन से आते हैं, ये नहीं कि इसका एक वचन क्या होगा इसका बहुवचन, वो क्वेश्चन आते हैं ना कि निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन या बहुवचन में उपयोग में होता है, उन पे विशेष ध्यान देना है। प्रत्यय पर विशेष ध्यान देना है। समास संधि अलंकार पर सामान्य ऐसे ही देख लीजिए, हो जाएगा। संधि विच्छेद सामान्य आती है। सर्वनाम के प्रकार व उदाहरण जो ये बता रहे हैं कि क्या क्या आता है, ज्यादातर ये भी सामान्य क्वेश्चन आते हैं। और संज्ञा के प्रकार व उदाहरण, इनके भी सामान्य क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद टेंस पे विशेष ध्यान देना है। उनमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जैसे संदिग्ध, अपूर्ण, हेतु मदमद, इन पे विशेष ध्यान। और हलंत संबंधी अशुद्धियों पर भी विशेष ध्यान देना। देशज विदेशज व वर्तनी शुद्ध पे विशेष नहीं, एक बार पढ़ के चले जाइए, काम हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा वाक्य सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, मिश्रित यौगिक ये सब, तो वो वाले भी आपको सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको देख के जाने हैं, ये पूछ लेता है। इसके अलावा आप क्या देख के जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी जनरल आता है, इतना कठिन नहीं आता है। तो विशेष ध्यान हो गया। क्यों विशेष ध्यान इसलिए कह रहे हैं, वो बहुत लाइटली लेते हैं कि तद्भव तत्सम हम तो कर ही लेंगे, कारक हम तो कर ही लेंगे। तो रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई। अब बात करते हैं जीएस की, और जीएस से पहले बात करते हैं खुद की। 2016 में अपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, मैं कॉलेज में था। तो मैंने अंदाज लगाया कि जीएस में हमारे लगभग 30 या 32 मार्क्स आ जाएंगे।
फिर जब मैंने मिलाए तो मार्क्स बनते हैं 50 में 47.5। 47.5 मार्क्स जैसे यह अपने कंधे यूं चौड़े एकदम ऐसे चलने लगे अपन कि हाँ भाई अपन ने बहुत ज्ञानी है, जीएस के तो हम परमात्मा है, ऐसी अपने अंदर फीलिंग आई। आएगी ही। 2016 की बात है, 6 साल पहले की। 21-22 साल के लड़के में इतनी अकल होती है। और इतने मार्क्स आए कैसे थे? क्योंकि पहले एसएससी सीजीएल में किससे आता था क्वेश्चन? लूसेंट से। फिर आता है वीडियो का एग्जाम। वीडियो के अपन तब से एकदम चौड़े घूम रहे कि हाँ अब तो अपन कर देंगे, अपन ने लूसेंट पढ़ ली, अरे वीडियो में तो अपना हो ही जाएगा, हिंदी आती है। रीजनिंग जरूर हमें अंदाज नहीं था कि बैंकिंग लेवल की आएगी, वरना इससे भी कुछ ऊपर मार्क्स आ जाते। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि हमें लगा कि क्योंकि मैंने लूसेंट पढ़ ली, तब होशियार खुद को फील हुआ ना। 47.5 एसएससी सीजीएल में भाई। और फिर जब मैं वीडियो एग्जाम देख के आया, जीएस में मार्क्स आए 30। वीडियो में जीएस आती है डीप। वीडियो का वीडियो की तरह नहीं, आप ये समझिए आप पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर जीएस पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो। लेकिन इसमें जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मैं समझ गया कि लूसेंट से उद्धार नहीं होने वाला है, लूसेंट केवल बेस बनाने के लिए पढ़नी चाहिए। फिर मैंने डीप पढ़ना शुरू किया, वही पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम सबसे। अब ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हाँ जीएस बहुत अच्छी जाती है। तो ये हम इसलिए आपको कहानी बता रहे थे कि जिन्होंने लूसेंट पढ़ के या लेखपाल में अच्छे मार्क्स ला के ये समझ रहे हो कि मैं तीर मार लूंगा, ऐसा वैसा कर लूंगा क्योंकि मेरे उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं जीएस में, या सीएचएसएल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं जीएस में, तो मैं होशियार हो गया, तो ये मत मानिए। इसमें आप पीसीएस लेवल की जीएस की तैयारी करेंगे तभी आपका उद्धार होगा। ये जो हम अपने खुद के 30 मार्क्स बता रहे हैं, अभी बताने में क्या ही कहें। तो खुद के 30 मार्क्स आए थे, तो वो आपको टारगेट रखना है। अब कितना? 100 में 70 का आ जाएंगे। आज की डेट में आसानी से आ जाएंगे। पॉलिटी आप डीप पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देती है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो आप बिल्कुल छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है कि इस नदी के किनारे कौन कौन से देश हैं या कहाँ से निकलती है, सब कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। लेकिन जब तक रिजल्ट डेट नहीं आ जाती है, आप निपटा लेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ साथ ही हिंदी निपटा लेंगे। और जो उसमें आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है एक बार में, उसको नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। जीएस मैं करा ही रहा हूँ, आप भी करते रहिए। और कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए। अगर स्टैंडर्ड बुक से आपका मन नहीं भर रहा, हमने नोट्स प्रोवाइड करा ही दिए हैं। सिर्फ पैड के ही नहीं, वैसे भी नोट्स हमने ऊपर, आप ग्रुप में जाएंगे तो चेक कर लेंगे, हमने प्रोवाइड कर दिए। उस नोट से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लीजिए। और हाँ, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए? तो अगर आपके पहले ही बेस कवर है, तो आप अगर करंट अफेयर्स वो डिटेल्ड वाला आता है ना, मंथली मैगजीन टाइप की, जैसे विजन की आती है और भी आती है इनसाइट वगैरह की, तो वहाँ से अगर आप कवर करेंगे तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हिंदी मीडियम वाले पूछने लगते हैं कि द हिंदू पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के, तो भाई बर्बाद हो जाओगे द हिंदू से। तो हमने वीडियो देखे हैं, लोग कह रहे हैं, तो उनकी बैकग्राउंड और हम लोगों की बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। वो इंग्लिश इतनी ही तेजी से पढ़ते हैं जितनी तेजी से हम लोग हिंदी। तो वो द हिंदू अखबार की बात कर रहे हैं। अगर कोई द हिंदू समरी शाम को कोई वीडियो बना के पढ़ा रहा है तो उसके जरूर देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ा रहा है उससे देखिए जाके। लेकिन द हिंदू आप अखबार पढ़ के अंडरलाइन करने बैठ जाएंगे तो पहले तो एक हफ्ता एक दिन के पेपर में लगेगा, फिर उसके बाद आप डिक्शनरी लेके बैठेंगे, तो आपका हो गया कल्याण। तो नकल नहीं करनी है, वो करना है जो अपने को सबसे अच्छे से आता है, क्या? स्मार्ट तरीके से तैयारी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नकली सन्नी देओल की। जरूरी है ना, मैं वीडियो है, मैं किसी की बुराई ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, मन नहीं लगता। तो नकली सन्नी देओल का आज वीडियो आया था कि मैंने वीडियो एग्जाम नहीं दिया, और इससे पहले एक वीडियो क्या आया था कि अपने रिश्तेदारों को बताना मैंने एग्जाम नहीं दिया था। इसका मतलब हुआ नकली सन्नी देओल ने 2018 का भी एग्जाम दिया था। इसके बाद नकली सन्नी देओल ने दावा किया है कि वो 80% मार्क्स लाएंगे आने वाले एग्जाम में वीडियो के। तो सुन लो भाई, 240 मार्क्स बहुत होते हैं, पहली बात तो बहुत होते हैं।
आप ले आ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा उनको आता है या नहीं आता, आप ला सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि जब आप 80% ले आएंगे ना, तो यही अगला आदमी कहे बस 80%, कट ऑफ तो 85 से नीचे जाएगी नहीं, मेरे जानने वालों में इतने लोग इतने हैं। खुद के लिए बैरियर रखते हैं 80%, 2 बार मेंस दिया या 3 बार जो भी बोलते हो, और तुम्हारे लिए बैरियर क्या रखेंगे जब कट ऑफ बनाने आएंगे 90%। इतना नॉर्मल था ये, तब हम कहेंगे, हमारे जैसे वीडियो बनाएंगे कि 1/2 माइनस मार्किंग थी, 50%। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पीसीएस वालों ने भी दिया है, बड़े आराम से समझाएंगे। और खुद के लिए टारगेट रखा है 80%, 240 मार्क्स वीडियो में लाने का टारगेट रखा है। एक बात बता दो, जीएस में तो ये ला सकते हैं, रीजनिंग में इनकी बैंड बच जाएगी। पढ़ाते हुए मैथ और रीजनिंग इनको हमने फंसते हुए देखा है वीडियो। और ये कह रहे कि पढ़ो, लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, जो घंटे में पढ़ते हैं वो घंटे का पढ़ते हैं। मजदूर हो आप कि घंटे गिन के पढ़ोगे, पढ़ाई कैसे करनी है घंटे गिन के पढ़ोगे। अगर किसी दिन 5 घंटे का मन है तो 5 घंटे पढ़ोगे, उतनी देर पढ़ोगे जितनी देर दिमाग काम करना चाहिए। कोई जल्दी कैच कर लेता है, कोई देर से, किसी को 12 घंटे भी सेम चीज करने में कर सकते हैं, और कोई 3 घंटे में भी पढ़ता है। हमारा खुद के शेड्यूल है 3-3.5 घंटे दिन में निकालना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 घंटे या वो ऐसे समय गिन के ना पढ़ो। कैसे पढ़ो, जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपने यू पेज निकाला करो। पेज निकाले कि ये हो गए, इसमें मान लीजिए 400 पेज है, ठीक। सीधा सीधा उसको 20 भाग में बांट दीजिए। आप टारगेट बनाइए कि इसको पर डे हमें 20 पेज पढ़ने, 400 पेज हैं, 20 भाग में बांट दिया, पर डे 20 दिन पढ़ने हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि पर डे आप 20 पेज नहीं पढ़ पाएंगे, किसी दिन 10 पेज पढ़ पाएंगे, किसी दिन किसी कारण से छुट्टी हो जाए। तो आपने टारगेट बनाया कि पर डे में 20 दिन पढ़ना है और 400 पेज कंप्लीट करना है, लेकिन 10 दिन का आप मार्जिन लेके भी चलो। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि 1 महीने में हम स्पेक्ट्रम खत्म कर देंगे। इसके साथ साथ ऐसे ही दूसरी किताबें बांट लो कि ये भी पढ़ेंगे उस दिन, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। आप टारगेट बना के चलिए, नोट्स है उनको पेज में बांट दीजिए, पढ़ते इतने पेज से हम पढ़ेंगे। ये मत अकल लगाइए मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 11 घंटे पढ़ूंगा। आपको क्या बनना है, महेंद्र सिंह धोनी बनना है। आपको एबी डिविलियर्स बनने की जरूरत नहीं है। एबी डिविलियर्स के कोई हेटर्स नहीं है, लोग गेम पसंद करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को गालियां मिलती हैं, लेकिन वो इनिंग बिल्ड करते हैं। अब पिछले मैचों में आपने देख भी लिया होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की कितनी कमी खली। पहले लगता था ना मार मार के क्यों नहीं खेलता, आते ही समझ गए। अब आता था, धीरे धीरे खेलता था, पिच को समझता था, लास्ट के 2 ओवर में मार पीट के सब बराबर कर देता। और सामने वाले की भी स्ट्रेटेजी बिगड़ी रहती थी कि अभी एमएस धोनी खेल रहे हैं, किन का ओवर आ जाए, किन का ओवर बचाना है, सब कुछ। तो आपको इंटरटेनमेंट नहीं दिखाना है, घर में दिखाना नहीं है कि इंटरटेनिंग इनिंग खेल ली है कि वाह क्या खेलते हैं। आपको घर में नहीं दिखाना कि आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते, आपको रिजल्ट दिखाना है। तो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन एमएस धोनी है, ठीक है, एबी डिविलियर्स नहीं। अब फैन होंगे वो गुस्सा जाएंगे, लेकिन बात हम एक एग्जाम्पल देने के लिए कर रहे हैं कि आपको दिखना नहीं है अच्छा, आपको रिजल्ट अच्छा देना है। लोग क्या कहें या घर वाले क्या कहें कि दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, दिन में पढ़ा करो, ब्रह्म मुहूर्त, कहानियां सुनने को मिलती होंगी। कोई कहानी मत सुनो, जब मन करे और जब दिमाग खुला हो। ऐसा नहीं कि 12 घंटे पढ़ने का प्लान बना लिया, 6 घंटे के पढ़ने के बाद दिमाग हो गया एकदम एग्जॉस्ट, फिर भी पढ़ रहे गिनती गिनने के लिए, हो गए 12 घंटे। नहीं, जितनी देर दिमाग काम कर रहा है पढ़िए, फिर सो जाइए, फिर उठ के पढ़िए। तो इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। और साथ में जीएस तो मैं निपटवा दूंगा, किसकी, वीडियो री एग्जाम की, आरओ की, और साथ साथ आपको हम पीसीएस की भी जो प्रीलिम्स की तैयारी करनी है वो कराएंगे। देखिए मेंस का मुझे खुद आइडिया नहीं, तो मैं क्यों कराऊंगा। इसके साथ साथ जो साइंस टेक से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो साइंस टेक पिछले 2 साल का मैं कवर कराऊंगा। और इन्वायरमेंट में तो मेरी स्पेशलिटी है, वो मैं बहुत आराम से आपको समझा के कराऊंगा। इससे क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे आते हैं इन तीनों ही एग्जाम में, वो कवर करा दूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछना हो, वही कि क्या जिसने फॉर्म नहीं भरा था, जिसने एग्जाम नहीं दिया था, SSC, ये सब वाले जो क्वेश्चन है, जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 3-4 क्वेरी अभी आई हैं कि आप क्वेरी आई हैं कि पेड कोर्स चला रहे हो क्या, मतलब पढ़ना चाहते होंगे लोग, कोई बात नहीं, इसमें तो पेड वेड कोर्स कुछ भी नहीं रहेगा। कोर्स हमेशा फ्री रहेगा, हमेशा मतलब हमेशा, हमेशा कोर्स फ्री रहेगा। आप उसको जब तक पढ़ना है पढ़िए। एक बार पेट का एग्जाम हो जाने दीजिए, वो इसलिए क्योंकि आपका एक बार हमारे ऊपर विश्वास बन जाए कि हाँ जो क्लेम करते हैं वो झूठ नहीं बोले। एक बार उसमें एग्जाम में हमारा पढ़ा हुआ आ जाने दीजिए, उसके बाद विश्वास हो जाए तब पढ़ लेना, ना हो तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। हम कमेंट ऑफ करने वाले में नहीं जो गालियां दोगे, क्योंकि देखो हम दूसरों को कोसते हैं तो खुद भी क्रिटिसिज्म झेलने की क्षमता रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।